प्रणाम सभी को। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये शारदीय नवरात्र अश्विन नवरात्र का विशेष सत्संग हम लोग आज से प्रारंभ कर रहे हैं। और प्रथम दिवस या यूं कहा जाए कि प्रथम रात्रि को हम माँ को शैलपुत्री स्वरूप में पूजन करते हैं, ध्यान करते हैं। उसकी बहुत ज्यादा व्याख्या में नहीं जाएंगे, उसकी व्याख्या अलग से एक वीडियो संदेश के रूप में भेज देंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा समझ लेना चाहिए ताकि जब अभी गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र करें तो मन में माँ के उस स्वरूप को ध्यान में ला सकें। हमारे ऋषियों ने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया कि भगवान के जो विभिन्न धाराएं हैं, अगर भगवान को एक साइंटिफिक टर्म में एक फ्रीक्वेंसी कहा जाए तो उस पावर हाउस से अलग अलग फ्रीक्वेंसी, अलग अलग वोल्टेज की जो करंट्स हैं उनको स्वरूप दे दिए ताकि हम समझ सकें। हमारा मन क्योंकि स्वरूपों में समझता है, शब्दों में नहीं समझता, तो उस स्वरूप को हमें बता दिया कि ये स्वरूप है, स्वरूप के अनुसार आप उनसे जुड़ सकते। तो शैलपुत्री जो कि सती का पुनर्जन्म, और माँ शैलपुत्री जो है वो पर्वत की पुत्री होने के नाते पार्वती भी कहलाती, और शक्ति का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। पार्वती शक्ति, शिव और शक्ति। अब शक्ति जो कि मूलाधार चक्र में है वो ऊपर की ओर जागृत होकर चढ़े। साधना का ये उद्देश्य है कि हम अपने अंदर की मौलिक शक्तियों को, जो हमारे अंदर दैवीय शक्तियां हैं, उनको जागृत करें और उनसे उनको बढ़ाते हुए जो आसुरी शक्तियां हैं उनका नाश करें। नवरात्रि को सिग्निफाई करता है। और शैलपुत्री माँ जो है वो वृषभ यानी बैल पर बैठी हैं, नंदी, और एक हाथ में त्रिशूल है और एक हाथ में उनके कमल का फूल है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय जन्म होने के कारण यूं तो श्वेत है, लेकिन जैसे स्वर्णिम, सूर्य का रंग क्या है? श्वेत। सन का कलर क्या है? फिजिक्स में भी हम पढ़ते हैं, कलर व्हाइट। वहाँ व्हाइट से रिफ्लेक्शन होते होते ऐसा दिखता है हमें कि गोल्डन है। वैसा ही वो स्वर्णिम आभा लिए हुए हैं या श्वेत आभा लिए हुए। और त्रिशूल आप जानते ही हैं, काम क्रोध लोभ को मारने के लिए, और कमल ऐसा जो कीचड़ में भी खिल जाए, तो हम विपरीत परिस्थितियों में खिल सकें और हमारे अंदर जो ये तीन शूल यानी तीन कांटे हैं इनको हम हटा सकें। इस दृष्टि से साधना को आगे प्रारंभ करना चाहिए। साधना स्वाध्याय के बिना अधूरी है। साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा, गुरुदेव कहते हैं चारों चीजें करनी पड़ेंगी। मन को साधना भी है, मन को सेवा में लगा के उसको और साफ और उज्जवल भी बनाना है, और स्वाध्याय करके स्वयं को बार बार जांचना है। स्वाध्याय करके देखना है कि स्वाध्याय, स्व का अध्ययन करना है बार बार। तो स्वाध्याय में, सत्संग में आप लोग आ रहे हैं, ये आपको बहुत बहुत प्रणाम, आपकी चेतना को। आइए गायत्री महामंत्र में माँ को शैलपुत्री स्वरूप में देखते हुए उनका पूजन करते हैं, उनको नमन करते हैं, और उसके बाद गुरु की शरण में चल के आज के स्वाध्याय को प्रारंभ करें। शरीर को स्थिर कर लीजिए, नेत्र कोमलता से बंद। नंदी यानी समर्पण का प्रतीक वृषभ, उसके ऊपर माँ विराजमान, हाथ में त्रिशूल और कमल का पुष्प। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या, श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। दोनों हथेलियों का आपस में मिलिए, प्राप्त हुई दिव्यता को मुखमंडल, हृदय स्थान और नाभि कमल पर स्पर्श करें। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में आइए अश्विन नवरात्र की इस पावन वेला में सत्संग को प्रारंभ करते हैं। भगवान ने, क्योंकि हम लोग गीता जी का भी आधार लेंगे, रामायण जी का भी आधार लेंगे, भगवत जी का भी आधार लेंगे, भगवान ने जगह जगह पर ये समझाया है कि साधक को किस प्रकार की साधना करनी चाहिए, साधक को किस प्रकार का तप करना चाहिए, और साधक को कैसे आसुरी विकारों से बचना चाहिए।
हमारे ग्रंथों में ये बात जगह जगह पर है। और भगवान ने अलग अलग स्वरूपों में, कहीं ऋषभ देव जी के माध्यम से, कहीं भगवान कृष्ण योगेश्वर स्वरूप में, है ना, कहीं रामायण में भगवान श्री राम जी के माध्यम से, अलग अलग रूपों में आकर बार बार स्वयं अपने श्रीमुख से ये बात कही है, कपिल भगवान के रूप में। तो ऐसे में क्योंकि हम साधना की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और नवरात्र साधना का पर्व है, अपने भीतर के कषाय कल्मश, अपने भीतर के शुंभ निशुंभ, महिषासुर, रक्त बीज जैसे जो आसुरी वृत्तियां हैं, उनको शांत करने का पर्व है। और अंदर की दुर्गा शक्ति यानी सामूहिक शक्ति, सारी डिवाइन पावर्स को एक साथ इकट्ठा करके उसको यूटिलाइज करने का पर्व है, उसको जागृत करने का पर्व है। तो ये बहुत जरूरी है कि साधना में तप किया जाए, और इस तपस्या का उद्देश्य क्या हो, ये आज ही सेट हो जाना चाहिए, पहले ही दिन, है ना। ये ना हो कि हम साधना कर भी लें और बाद में पता लगे कि अरे हमने जो गोल सेट किया वही बहुत छोटा था, वही बहुत अधूरा था। तो इसलिए भगवान ने जगह जगह पर ये कहा कि जो तुम्हारा अध्यात्म पथ है उस पर जब तुम चलने लगते हो तो इस बात का बहुत ध्यान देना चाहिए, हे अर्जुन, कि तुम्हारी श्रद्धा कैसी, क्योंकि श्रद्धा ही वो शक्ति है जो सत को धारण करेगी। तो श्रद्धा को धारण करना है, मतलब सत को धारण करना है, और धारण करने वाली शक्ति है श्रद्धा। अब भगवान कह रहे हैं, आपको याद होगा 17वें अध्याय में भगवान ने त्रिविधा भक्ति बताई, तीन प्रकार की, तीन विधा की भक्ति, ये तीन तरह के भक्त हैं अर्जुन। और ये जो भक्ति है त्रिविधा भक्ति, ये भक्त का भक्ति मतलब, यहाँ भगवान भक्त जब बात कह रहे हैं, यहाँ भक्ति के जो अलग अलग डायमेंशन है, 17 जो तम, उसके आधार पर कह रहे हैं। और ये यूं मत समझिएगा कि भक्ति का एकदम श्रेष्ठतम स्वरूप, म्यूट नहीं हो रखे आप में से कोई, भक्ति का श्रेष्ठतम स्वरूप जो है वो तो अब सिखाएंगे, समझाएंगे भगवान हमें। लेकिन अभी अर्जुन को और हमें बताने के लिए कह रहे हैं कि तीन प्रकार के भक्त हैं अर्जुन। अब हमें ये देखना है कि भगवान को ये तीन प्रकार के भक्त प्यारे हैं या इनसे ऊपर, क्योंकि भगवान तो इन तीन गुणों के आधार पर भक्तों की व्याख्या कर रहे हैं। पर भगवान खुद क्या है, त्रिगुणातीत, यानी तीन गुणों से परे। आप खुद सोचकर देखिए कि भगवान ब्रजवासियों के दास क्यों बन गए, भगवान ने शबरी के जूठे बेर क्यों खा लिए, बिल्ली के बेर खा लिए, और सुदामा के जो सड़े गले गले चावल थे वो भी खा लिए, घर से उसकी पत्नी ने बना के भेजे थे। अब वो चावल का क्या करे भगवान, लेकिन वो खाने योग्य नहीं बचे थे इतनी लंबी यात्रा के बाद, लेकिन फिर भी भगवान ने खाए। फिर भगवान जो है विदुरानी के घर जा रहे हैं, वहां छिलका खा रहे हैं केले का। ये भगवान क्यों कर रहे हैं अपने दास बन के अपने भक्तों के साथ। और हमारे साथ ऐसा कब करेंगे, हमारी क्या स्थिति हो कि भगवान भी हमारा दिया हुआ स्वीकार कर लें। तो ये देखने लायक बात है, इसलिए साधना में इन चीजों को पहले से ही निर्मल बना लेना चाहिए, शुद्ध बना लेना चाहिए। भगवान तीन गुणों से परे हैं, तो ये जो तीन गुणों में जो भक्ति आई, जो श्रद्धा आई, वो क्या हमें इसमें बंधना है या इससे परे चलना है। साधना का उद्देश्य ये होना चाहिए, सत रज और तम। तो तीन तरह की क्या श्रद्धा है, और जिसकी जैसा वृत्ति है उसकी वैसी श्रद्धा है। वृत्ति, वृत्ति शब्द आता है ना, योग चित्त वृत्ति निरोध। वृत्ति मैंने वर्तना, मन कैसे वर्त रहा है, क्या वर्त रहा है। कहते हैं कि हम इनसे बहुत वर्तते हैं, हमने तो इनसे बहुत वर्ता। वर्तन करना मतलब जब हम अपने अंदर ये देखें कि किस तरह से हमारा मन गमन कर रहा है, किस दिशा में गमन कर रहा है। तो भगवान ने देखो ये कहा कि जिसकी जैसी आधार होगा, जैसी मनोवृत्ति होगी, वैसी श्रद्धा होगी, और वैसा ही उसका फिर तप होगा। तो गीता जी 17वां अध्याय, श्री भगवान उवाच 17/2 क्या कह रहे हैं, त्रिविधा भवती श्रद्धा देहिनाम स स्वभावजा। तुम्हारा जैसा स्वभाव होगा वैसी तुम्हारी भक्ति होगी। सात्विकी राजसी च एव तामसी च इति ताम शुणु। अब मैं तुझे बताता हूं, तू उसे ध्यान से सुन। हे अर्जुन, मनुष्यों की वह स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा, सात्विकी तथा राजसी और तामसी, ऐसी तीन तरह की है। मनुष्य की स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा, ये जैसा तुम्हारा स्वभाव है, मतलब अगर तमोगुणी स्वभाव है
तो तमोगुणी श्रद्धा है। और स्वभाव कहाँ से बन रहा है? उस वृत्ति से जो हमारे भीतर में है। वृत्ति कहाँ उठ रही है? चित्त में, सबकॉन्शियस चित्त, वहीं पर सारी वृत्तियां उठ रही। योग चित्त वृत्ति निरोध। कुछ देर पहले हमने प्रश्न रखा था सबके बीच में कि भगवान ने क्यों ब्रजवासियों के दास बनना स्वीकार किया। भक्तों के दास क्यों बन जाते हैं भगवान? किन भक्तों के दास बन जाते हैं? उन भक्तों के दास बनते हैं जो इन तीनों गुणों से ऊपर उठ के भक्ति करते हैं। ये तीन का तो अभी हम समायोजन देख ही लें, और फिर इन तीनों से ऊपर उठने की यात्रा भी तो करनी होगी। नहीं तो फिर इन तीनों में फंस के अगर हमारी भक्ति और हमारा उद्देश्य हमने सेट कर लिया, तो उस श्रद्धा के आधार पर हमें कुछ प्राप्त तो हो जाएगा। भगवान ने उसे भी भक्ति कहा है, लेकिन भगवान प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए साधना का उद्देश्य आज प्रथम दिन को ही तय कर लेना ज्यादा ठीक है, ताकि दिन भर आज हम जब रहें और शाम को होते होते अपनी साधना को बढ़ाते चलो, पूरा दिन बढ़ाते चलो और हर दिन आगे ऊंचे उठते चलो। उस दृष्टि से जब देखें तो भगवान क्या कह रहे हैं, देख लो 3, 4 और 5 तीन श्लोक। हे भारत, सर्वस्य श्रद्धा सत्वान रूपा भवति, अयम पुरुष श्रद्धामय यह यच्छ्रद्धः सह एव सः। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा अंतःकरण के अनुरूप होती है। अंतःकरण वही मन। ब्रजवासियों का, भक्तों का, जिन भक्तों के नाम लिए गए ऐसे भक्तों का चित्त पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित होता है। उनके चित्त में कोई वृत्ति ही नहीं है, इस कारण उन्हें भगवान पूरे मिल जाते हैं। भगवान उनके दास हो, भगवान उनके साथ रहते हैं, भगवान उनके पास रहना पसंद करते हैं। भगवान उन भक्तों की इंद्रियों में प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि उनकी इंद्रियां इतनी संयमित होती हैं, उनका शरीर इतना, उनकी देह इतनी पवित्र हो जाती है कि पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। तो सभी मनुष्यों की श्रद्धा अंतःकरण के अनुरूप होती है। हम अब ये तीन गुणों में बंधे हुए मनुष्य की बात हो रही है। अभी भक्त की उस कैटेगरी की तो बात ही नहीं कर पा रहे हम। वहां तो पहुंचना बहुत मेहनत से पहुंचा जाएगा, लेकिन उद्देश्य वही लेके चलेंगे तो पहुंच जाएगा। अभी देखो ये तीन तरह के क्या है और इसके उद्देश्यों में रुकना है कि नहीं रुकना, ये आपको तय करना। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह मनुष्य श्रद्धा में है, इसलिए जो जैसी श्रद्धा वाला है वही उसका स्वरूप है, अर्थात वही उसकी निष्ठा यानी उसकी स्थिति है। जो जैसी श्रद्धा वाला है उसका वही स्वरूप है, वही उसकी निष्ठा है। जो जैसी श्रद्धा वाला। अब हमारी श्रद्धा कैसी है? भगवान जी हमारी श्रद्धा तो जो हमें फल चाहिए, बस फल वाली है। कैसा फल चाहिए बेटा तेरे को? तो 4 प्रकार के फल हैं। अब रामायण में भी कह रहे हैं बाबा तुलसी कि भैया इन 4 प्रकार के फलों से ऊपर उठ सको तब भगत को नाता तोड़े हरि भजे भगत कहावे सोए। तो क्या है भक्ति का मूल, साधना का मूल? तो 4 प्रकार के जो ये फल है इनका त्याग करो। 4 फल क्या है? तो 4 फल है धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ भी हैं, 4 फल भी हैं। 4 फल कैसे हो गए भैया? 4 फल से हो गए कि हमने, धर्म ये कहेगा कि हम अच्छा काम करें और अच्छी भक्ति करें, और श्रद्धा हमारी क्या है? सतोगुणी है। अच्छा भैया फिर चाहिए क्या? बोले हमें बहुत सारा ये चाहिए, स्वर्ग चाहिए, अच्छे पुण्य कमाएं ताकि अच्छा लोक मिले। तो लालच हो गया ना यहाँ भी। तो ये इस लालच से अच्छा कार्य कर रहे हैं कि हमें अच्छे लोक मिले, अच्छी गति मिले। तो उस दृष्टि से कर रहे हैं। इसलिए नहीं कर रहे कि करना पसंद है, इसलिए कर रहे हैं कि पीछे इसकी लालच छुपा है। तो ये हमारी कामना हो गई इसमें। अर्थ, पैसा, काम, कामनाएं। वो तो पैसा और कामना तो पीछे पड़े हुई है, वो तो बिल्कुल ही मतलब उसके पीछे आदमी भाग रहा है और ये चाह रहा है कि ये मिल जाए, इसके लिए मैं भक्ति कर लूं, इसके लिए अनुष्ठान कर लूं। नहीं, 9 दिन को इसलिए मत गंवा दे। और बोले कोई नहीं नहीं हम तो सतोगुणी, हमें ना तो अर्थ चाहिए ना काम चाहिए। अच्छा भैया क्या चाहिए? हमें मुक्ति चाहिए। अरे बड़े स्वार्थी हो, मुक्ति की लालच में कर रहे हो। ये भी तुम मुक्त तो हो ही, किसको मुक्त करना चाह रहे हो? नहीं, हमें मुक्ति करनी है। तो ये भी एक जो कहा गया है कि सतोगुणी आधार में व्यक्ति ये मानता है कि मुझे मुक्ति चाहिए, तो उस मुक्ति की भी कामना ना करना। कामना कहीं भी है वो कामना ही है, फिर उसका त्याग करना। ये बड़ी मुश्किल साधना है, ये ऐसे नहीं आती, ये गुरु कृपा से के बिना नहीं आती। कि जहां पर व्यक्ति का उद्देश्य इन चारों से परे होकर ये हो जाए
कि हम इसे कर रहे हैं क्योंकि हमने करना पसंद है। जैसे यूं समझो कि आप, भगवान देखो हमारा दिया हुआ क्यों नहीं स्वीकारते? जहां पर ये मैं पने का जहर आ जाता है ना, मैं और मेरा, वहां भगवान नहीं रह सकते। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। बिल्कुल सरल है साखी अ, कबीर की, कि जब मैं था तब हरि नहीं। अब हमारा क्या है? ये घर मेरा है, ये पैसा मेरा है, ये संतान मेरी है, ये संबंधी मेरा है, ये वस्तु मेरी है। इस तरह का जो भाव है, इसे रजोगुण कहते हैं। ये रजोगुण से पैदा होता है, ये मेरापन। और अगर इसमें एक और हिंदी का शब्द जोड़ दो कि ये घर मेरा ही है, ये संतान मेरी ही है, ये संबंधी मेरा ही है, ये वस्तु मेरी ही है, ये मेरी है बस, तब तमोगुण हो गया। इतना ही फर्क है, लेकिन बहुत गहरा फर्क है। और दोनों ही बांध रहे हैं, और बहुत ही बुरी तरह बांध रहे हैं। बांधेगा सत्वगुण भी, लेकिन वो मदद करेगा इन दोनों की पिटाई करने में, इन दोनों को कम करने में। बाद में उससे भी बंधन मुक्त हो जाता है। इसलिए शुरू में सत्वगुण की तरफ ही बढ़ने, तो भी हमारा साधना में आगे गति मिल जाए। लेकिन ये है कि उसमें भी बंधना नहीं, उसमें भी उद्देश्य ये नहीं रखना कि हम सत्वगुण में बंध जाएं। तीनों ही बांधने वाले हैं। ये प्रकृति है, प्रकृति के घटक हैं, परमात्मा इन तीनों से परे है, और हम परमात्मा की तरफ गति करना चाह रहे हैं। तो ये जो अविद्या माया है, रजोगुण और तमोगुण, और विद्या माया हो गई सतोगुण, वो ऊपर ले जा रही है। उसकी मदद से ऊपर चलो, और फिर उनसे प्रार्थना करके उनसे भी आगे बढ़ जाओ। तो अब ये मानना कि ये जो घर मेरा है, रजोगुण, और ये मेरा ही है, तमोगुण। सूरदास जी ने एक पद लिखा, उसमें कहा कि तुम घर में ऐसे रहो जैसे घर के तुम दास हो। घर के दास हो मतलब, भगवान हो तो तुम भगवान के दास, लेकिन तुम घर में दास से भाव से रहो, सेवक भाव में रहो। घर के मालिक बन के रहते हो, ये मेरा घर है, ये तुम्हारा घर नहीं है, ये यशोदा नंदन का घर है। ऐसे भाव में रहो ना। ये घर मेरा नहीं, भगवान का घर। नहीं, ये बड़ा मुश्किल काम है। भागवत जी कह रही हैं, ये बहुत मुश्किल काम है। भगवान ने इंद्र को उपदेश दिया। इंद्र ने, इंद्र में क्या आ गया? मद आ गया, मद। मद आ गया, पद आया, तो पद के साथ मद आ गया। पद के साथ मद आ ही जाता है। ये बात का मद आ गया कि ये तीनों लोगों का राजा है इंद्र, और इतना बड़ा राजा है, कह रहा है मैं लोकेश हूँ। हाँ ठीक है, अब तुम लोकेश हो, तो जब दम आ गया तो भगवान हम इसका दम दूर कर, इसके अंदर जो ये अकड़ आ गई है, इसको हम निकालते हैं। तो उसको समझाया, और समझाने के बाद, लंबी कथा है लेकिन छोटे से में देखें तो उसको समझाया क्या। भगवान ने कहा तुम राजा हो, लेकिन राज्य मेरा है। तुम इसे, जैसे भरत जी ने राज्य किया था वैसे दास भाव में। बड़ा मुश्किल काम है कि अगर आपसे ये कहा जाए कि आप बच्चा, बच्चे की तरह रहो। एक छोटा बच्चा सरल होता है ना, बच्चे हो नहीं, लेकिन बच्चे की तरह रहना है। आप राजा के रूप में कार्य करें, पर आप राजा नहीं हैं, राजा होने का अभिमान न रखें। ये बड़ा मुश्किल है, राजा होने का अभिमान न रखें। तो जब ये मानेंगे ही नहीं, अभिमान मानना, ये मान्यता ही नहीं रखेंगे कि हम राजा हैं, तो हम कैसे राज्य करेंगे? तो यही तो करना है। बिना इस मान्यता के कि मैं इस घर का मालिक हूँ, या इस संतान का पिता हूँ, या अमुक का पति हूँ, अमुक का बेटा हूँ, ये मान्यता, जहां मान्यता है वहां अभिमान आएगा। तो थोड़ा अंतर है शब्दों में, अहम और अभिमान, अंतर, बहुत सूक्ष्म अंतर होता है, भेद हम समझ नहीं पाते। जब भी कोई वृत्ति अंतर्मुखी हो जाती है, वृत्ति, कोई टेंडेंसी जब आपके अंदर समा जाए, आपके सोच में, आपके चिंतन में, आपके व्यक्तित्व में आ जाए, तो तब वो अभिव्यक्ति कहलाती है। अब अंदर चली गई अभिव्यक्ति, अभिमान, अभी शब्द लगा ना, ये जो वृत्ति थी ये आपके भीतर चली गई, भीतर भीतर उतर आई। अब भीतर उतरी तो आपके चरित्र का हिस्सा बनने लगी, और चिंतन का हिस्सा बनने लगी। अब ये अभिमान हो गया। अहम के लिए फिर भी कहा जाता है कि सात्विक अहम भी होता है,
और तामसिक अहम, यूं समझ लो कि तामसिक अहम को ही अभिमान कह दिया, कि जब तक ये है कि मैं शिष्य हूँ, मैं इस देश का सैनिक हूँ, मैं सेवा करने वाला डॉक्टर हूँ, तो वहां के मैं में फिर भी थोड़ा सा स्वीकार्यता का भाव है। लेकिन जब ये अभिमान के रूप में आ जाएगी, तब समझो कि ये अपने अंदर इतनी रचपच गई कि अब ये नीचे पटक देगी। अभिमान गहरा हो जाता है, गहरे अहंकार को अभिमान कह सकते, क्योंकि वृत्ति का हिस्सा बन गई, चिंतन का हिस्सा बन गई, अपने सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन गई, मैं ये ही हूँ। बस अब इसके आगे पीछे फिर व्यक्ति को कुछ नहीं दिखता, मैं सबसे ऊंचा हूँ। फिर भगवान भी सामने आ जाता तो नहीं दिखता, फिर उसकी स्मृति नाश बुद्धि नाश हो जाती। तो भगवान क्या समझा रहे हैं कि हे इंद्र, तू इस प्रकार इससे मुक्त होके राज्य कर, तुझ में ये अभिमान कैसे आ गया, अभिमान कि मैं ही हूं ना। तो ये सब जगह दिखाई देता है, इससे बचना साधक को चाहिए, इनका अनुसरण नहीं करना चाहिए। तो अब देखो, तीन प्रकार की भगवान ने कहा, राजसिक, तामसिक और जो सात्विक है। सात्विक मनुष्य देवताओं का पूजन करते हैं, 17/4। राजस मनुष्य यक्षों तथा राक्षसों का, और दूसरे जो तामस मनुष्य हैं वे प्रेतों और भूत गणों का पूजन करते हैं। क्या कह रहे हैं भगवान कि हे अर्जुन, मल का त्याग कर। कहां से तू मल लेकर आ गया? दैवीय तप कर, दैवीय तप। इन तीनों प्रकार के तपों से बच। सात्विक मनुष्य देवताओं को पूजन करते हैं, ठीक बात है, शुरू यहां से कर लो, लेकिन बाद में इनसे भी ऊपर चले जाना। देवताओं से ऊपर भगवान, देवताओं से ऊपर भगवान। देवताओं का मतलब हम अलग अलग स्वरूपों को पूजते हैं, लेकिन उससे ऊपर भगवान। जैसे हम अग्नि की पूजन कर रहे हैं, वरुण का पूजन कर रहे हैं, ये देवी शक्तियां हैं। इंद्र के लोक में ना अग्निदेव, वरुण देव, पृथ्वी, ये इंद्र लोक के सब अलग अलग कार्य कर रहे हैं। वहां से गंगा जी आ रही हैं, ब्रह्मा जी को स्पर्श करके, विष्णु जी को स्पर्श करके, शिव जी को स्पर्श करके, सबको स्पर्श करके आ रही है, इसलिए पूजनी हो गई। वरना गंगा तो इंद्रलोक में ही थी बस, ब्रह्मा जी के आदेश से नीचे आने के लिए वो तो मना कर रही थी, नहीं आएगी। तो आप सोच कर देखो कि भगवान क्या कह रहे हैं हमसे कि अर्जुन, इससे ऊंचे का तप कर तू, इन तीनों में मत बंधना। साधारण मनुष्य इसमें बंध जाता है, साधक को इसमें नहीं बंधना है, क्योंकि ये सब पकड़ लेंगे, जकड़ लेंगे। हम लोग की तामसिक श्रद्धा है, हम लोग की कुछ पाने की इच्छा है, हम लोग पाना चाहते हैं भगवान से, ये मिल जाए वो मिल जाए। राजसिक तामसिक, राजसिक तामसिक, इसी में पड़े हो। जैसा अंतःकरण वैसी श्रद्धा, जैसी श्रद्धा वैसी निष्ठा, और जैसी निष्ठा होगी वैसा भगवान मिलेगा, बस वैसा गुरु मिलेगा। तुम सस्ते में रह जाओगे, नुकसान में रह जाओगे। हम मल प्राप्त करना चाहते हैं, मैल प्राप्त करना चाहते हैं। हमारी हमारी साधना से क्या प्राप्त करना चाहते हैं? दैवीय तप करो। दैवीय तप मतलब इस देव, ये तप करो, ऊंचे ऊंचे स्तर का तप कर अर्जुन। शुरुआत में दैवीय तप कर, और फिर उसके बाद इन देवताओं से भी ऊपर उठ के मुझे प्राप्त, तत्वगुण की शरण में चल पहले, फिर उस गुण से भी परे चला जा। जैसे मैं स्वामी विवेकानंद कहते थे कि लोहे की जंजीर तोड़ो पहले, फिर सोने की जंजीर भी तोड़ो। कांटा चुभा पैर में, दूसरे कांटे से उसको निकालो, लेकिन जो हाथ में कांटा लिया जिससे निकाला था, उस कांटे को भी तो फेंको। चलो वो बहुत ऊंची स्थिति है, तो कम से कम ये तो करो कि अपने पैर का कांटा निकाल लो, क्यों इस शूल को फंसाए बैठे हो। लेकिन हमने अपने अंदर आसक्ति का शूल बनाया हुआ है, कामनाओं का शूल बनाया हुआ है। हमें धर्म अर्थ काम मोक्ष चाहिए, और हम सोच रहे हैं कि हम बहुत समझदार वाले साधक हैं। नहीं, बचना है इनसे। हमें शुकर वृत्ति नहीं लानी। शुकर वृत्ति, शुकर वृत्ति समझते हो? सुअर जैसी वृत्ति। सुअर क्या खाता है? मल खाता है। और भोग जगत में सुअर को कहा जाता है कि एक ऐसा प्राणी है जो मल खा के इतना वीर्य पैदा कर लेता है कि जो मादा सुअर होती है वो एक बार में 12-12 बच्चे पैदा कर देती है। मनुष्य में क्षमता नहीं है ये मैल खा के, मल खा के इतना शक्ति पैदा कर लेता है। लेकिन लगाता कहाँ है उसको? तमस में, भोग में। शक्ति तो हम भी उपार्जित कर लेंगे अपनी साधना से, अपने अनुष्ठान से। मालाएं तो हम भी जप लेंगे, घंटों हम भी बैठ लेंगे ध्यान में। फिर होगा क्या? मैल स्वीकार करने के लिए, उससे ये पैदा करने के लिए, मल से उत्पन्न संतान जैसे एक सुअर ने पैदा करी,
वैसे हमारे जीवन में क्या हम ये साधना करके ये पैदा करना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल। तो भगवान कह रहे हैं कि देख, जो शास्त्र रहित होकर, जो शास्त्र रहित होकर, तामस, तामस क्या है? शास्त्र रहित, अशास्त्र। देख लो, श्लोक आपके पास होंगे, गीता जी रखा करो अपने पास, है ना? ये देखो, ये जना अशास्त्र विहितम, 5 और 6 दोनों एक साथ, घोरम तपह तप्यन्ते, दंभ अहंकार संयुक्ता, काम राग बलान्विता। क्या कह रहे हैं? जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित, अशास्त्र, शास्त्र विधि से रहित घोर तप करते हैं, घोर, घोर तप, घोर प्रचंड तप, घोर, लेकिन घोर तप को भगवान ने मना किया। जो दंभ और अहंकार से अच्छी तरह युक्त हैं, जो भोग पदार्थ आसक्ति और हट से युक्त है, शरीरस्थम, शरीरस्थम भूतग्रामं च अंतः शरीरस्थम माम एव कर्षन्त्यः, तान अचेतसः आसुर निश्चितान वृद्धि। जो भोग पदार्थ आसक्ति और हट से युक्त हैं, जो शरीर में स्थित पंचभूतों को अर्थात पंच भौतिक शरीर को तथा मुझ परमात्मा को भी क्रश करने वाले हैं, क्रश यानी दुख देने वाले हैं, कर्षण धातु क्रश, कृष्ण इसी से बनाए, क्रश करने वाले हैं, उन अज्ञानी, अज्ञानियों को तू असुर निष्ठा वाले, आसुरी संपत्ति वाले समझ। देखो, घोर तप, अरे हम तो घोर तप करेंगे इस बार नवरात्र में, ओहो, शरीर को ऐसा तपाएंगे ना, ये भी छोड़ देंगे, ये भी छोड़ देंगे, ये भी छोड़ देंगे, ये भी। हाँ, वाह वाह वाह, बड़ी सात्विकी श्रद्धा है ये। देखो तमाचा पड़ा, भगवान कह रहे हैं जो शरीर में स्थित पंच महाभूतों अर्थात पांच भौतिक शरीर को, और इस शरीर में मैं भी रहता हूँ, इसके कण कण में मैं रहता हूँ, शरीर को इतना प्रतीक्षा नहीं करनी, इतना कष्ट नहीं देना कि तुम तारी तोड़ दो उसकी। इन 9 दिनों में अभी तक जो अभ्यास नहीं था वो करने लग गए, एक एक पैर पे खड़े हैं, घंटों एक ही शिला पे बैठ गए, हिल नहीं रहे। अरे जितना तुम्हारे शरीर की क्षमता है उससे ज्यादा करोगे तो ये हिंसा कहलाती है। अपनी अवस्था को देखो, अपने शरीर को देखो, और भगवान ये चाह ही नहीं रहा है कि तुम शरीर को कष्ट दो इतना सहज में। ये क्या, ये अहंकार है, क्योंकि इसमें दम्भ है ना। देखो, जो दम्भ और अहंकार से अच्छी तरह युक्त है, ये दिखावे की साधना है, ये दिखावे की तपस्या है। देखो हमने ये किया, इसका ढोल पीटता है इंसान, हम तो जल पे रहते हैं, हम तो ये करते हैं। साधना में थोड़ा सा भी दम्भ आ गया, गई, तामसिक हो गई। दम्भ ले डूबेगा, अहंकार ले डूबेगा। सावधानी से चलना होगा, बहुत सावधानी से चलना होगा। दम्भ मैंने दिखावा, दिखावा करना किसी भी चीज का, करना थोड़ा, बताना बहुत ज्यादा। ये छुप के आता है। जैसे देखो, व्यक्ति जब जब दम्भ करे तो समझो वो बाहर से जब दिखावा करेगा, भीतर से नहीं। भक्त कभी दिखावा नहीं करेगा, जो सच्चा भक्त होगा वो, हम तो भगवान को भी दिखावा करते, कहीं बैठे होंगे, थोड़ी देर ज्यादा सीधे बैठ गए क्योंकि कोई देख रहा है, दूसरे को दिखाने के लिए जब किया जाए तो वो दम्भ है। कोई भी कार्य यदि हम, क्योंकि जीवन जी रहे हैं, बहुत सारे कार्यों में संलग्न होते हैं जहां हम दिखावे के लिए कर रहे हैं, देखो ये मेरा है, ये मेरी गाड़ी, ये मेरा विजिटिंग कार्ड, ये मेरा नेम प्लेट, दम्भ से बचना है। सिर्फ ये थोड़ी है कि हम अपनी साधना में उद्देश्य लेके चल रहे हैं कि नहीं हमें दम्भ नहीं करना और हमें सरल साधना करनी है। जो साधना जीवन साधना की बात हो रही है, जो हमने अपने पूजा की कोठरी में बैठे करी वो भी, और उसके अलावा जो पूरा आज दिन भर जिएंगे और आज से आगे की पूरी यात्रा में, ये नहीं कि सिर्फ एक दिन की साधना है। दम्भ से बचना है, दिखावे से बचना है। जहां दिखावा आएगा वहां भगवान ने कहा ये तामसिक, वहां अहंकार है, मैं पोषित हो रहा है ना, इसलिए उनका दम्भ और अहंकार से अच्छी तरह से युक्त है, और इनसे बचना बड़ा मुश्किल है। हमें क्या लगता है हम बहुत ऊंचे उड़ गए हैं कि हम गुरु जी के शिष्य हो गए और हम इतने सालों से निष्ठा से वो कर रहे हैं। लोग दिखावा छोटी छोटी चीजों में करते हैं। चैतन्य महाप्रभु जब नृत्य किया करते थे तो उन्हें अलात चक्र कहा जाता था। अलात चक्र मतलब जैसे एक रस्सी के ऊपर आग का गोला लगा के उसको घुमाया जाता है तो रस्सी दिखनी बंद हो जाती है, बाद में गोला दिखना भी बंद हो जाता है, और ऐसा एक वर्तुल, एक सर्कल दिखाई देता है बस आग का घूमते हुए। महाप्रभु जी जब नृत्य करते थे तो दिखते नहीं थे। तो बहुत सारे भक्त जो हैं वो नृत्य करते दिखाई देते हैं, बड़ा तेज तेज नाचे, तो महाप्रभु जी हो जाएंगे क्या कि हम थोड़ा तेज नाच लेंगे, हमें भक्ति का आवेश आ गया,
और हम तो झूमने लग गए, हम तो हिलने लग गए, हमें तो ये हो गया, ये आवेश की नकल करना हो रहा है, आवेश आया नहीं। और ऊपर से नकल कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कुछ अंदर झनकार हल्की सी हो भी गई तो हमें लग रहा है कि हम बहुत बड़े भक्त हो गए। सरल, भगवान कह रहे हैं ये सब नहीं चाहिए मुझे तमाशा, ये तामसिक है, घोर तामसिक है, इसे तू, ये शास्त्र विधि से रहित है, ये अशास्त्र है, अशास्त्र विहितम, घोर तप, घोर तप, कष्ट देंगे ये करे ना, ये कुटिलता है तुम्हारी। 4 दिन का पाखंड है, 5वें दिन खत्म हो जाएगा। 8-9 दिन चलेगी नवरात्र, अभी दशहरा आते देखो फिर सैर सपाटा चौपाटी चालू। कहाँ गया संयम? भगवान को प्रसन्न करने दिखाने के लिए था। अगर संयम था तो फिर सहजता से, सरलता से अपने जीवन का हिस्सा बन जाना चाहिए। हमने उसे स्वीकारा नहीं है, हमने ओढ़ा है थोड़ी देर के लिए, अभी उतार के फेंक देंगे, अस्तित्व का हिस्सा थोड़ी बन गया। तो हमारी साधना में इस बात का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। जीवन साधना है ये, इन 9 दिनों की नहीं, हमेशा के लिए। कि हम ये दिखावे के लिए जो सब कर रहे हैं ये ना करें, जो अपने अहंकार पोषण के लिए कर रहे हैं उसके लिए ना करें, दैवीय तप करें, दैवीय तपस्या करें। नहीं, हमें हमारे पति से हमारी नहीं बनती उसके लिए कर रहे हैं, हमारे बच्चे का ये काम नहीं बन रहा हम उसके लिए अनुष्ठान कर रहे हैं, अरे उसकी बीमारी दूर नहीं हो रही उसके लिए अनुष्ठान कर रहे हैं। अरे तुम क्यों व्यर्थ बांध रहे हो अपने आप को बार बार? भगवान के अनन्य आश्रय उसको भी भेजो, खुद भी चलो। नहीं, हम कर देंगे, हमने ये इतनी गायत्री मंत्र पढ़ा हुआ है, हमारी देखो गायत्री मंत्र में कितनी शक्ति है। मत बांधो खुद को, ये अभिमान मार देगा। सरल भाव, सेवा भाव, सहज भाव, है ना, ये रखना है अपने अंदर। गुरुदेव कहते थे सरल बनो, सहज बनो, सजग बनो। सरलता का भाव, हम में सरलता नहीं है। सरल स्वभाव नमन कुटिलाई, सरल स्वभाव लेकर आओ और मन में किसी तरह की कुटिलता ना हो। शरीर को अनावश्यक कष्ट देना भी तामसिकता है। 17/6 कह रहा है, कर्षंत शरीरस्थम भूत ग्राम चेतस, हे अर्जुन इसी शरीर में मैं भी हूं, और ये शरीर को भी कर्षण कर रहे हैं, मेरा भी कर्षण कर रहे हैं। ऐसे अज्ञानियों को तू असुर निष्ठा वाला मान, असुर संपत्ति वाला मान। और 7वें में राग के ऊपर आ जाएंगे भगवान, क्या कह रहे हैं देखो, आहार अपि सर्वस्य त्रिविध प्रिय भवति तु, तथा यज्ञ तपः दानम तेषाम इमं भेदम शृणु। आहार भी सबको 3 प्रकार का प्रिय होता है, और वैसे ही यज्ञ तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं, अर्थात शास्त्रीय कर्मों के गुणों को लेकर 3 प्रकार की रुचि होती है। तू इस भेद को भी मुझसे सुन। भगवान सतोगुणी की बात बताएंगे बाद में, लेकिन ये रजोगुण, राग आ गया, राग आसक्ति मेरा है, जहां ये कामना आई वहां राग आ गया, उसने तृष्णा पैदा कर दी। तृष्णा, तृष्णा जहां आ गई, गुरुदेव लिखते थे बेटा ये तृष्णा तो इतनी मारती है पकड़ के, कामना और गहरी हो गई, तृष्णा में बदल गई। ये ईष्णा जो है, ये और पकड़ के आसक्ति बना देती है और बर्बाद कर देती है। लोकेष्णा, वित्तेष्णा और पुत्रेष्णा। और व्यक्ति लोकेष्णा तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ पाता। प्रभु जी गुरुदेव कहते थे पैसे का सुख छोड़ लेगा, संतान का सुख छोड़ लेगा, लेकिन नाम और यश की कीर्ति जरूर चाहेगा। ये ऐश्वर्य भोग करने की इच्छा कि मेरा नाम हो, मेरा सम्मान हो, मरने के बाद भी मुझे लोग याद रखें, हमारी फोटो के आगे आरती उतारे, ये हमारे पूर्वज थे, ऐसे हमारे को चाहिए। बंधा हुआ है मनुष्य, मरने के बाद भी बंधा हुआ है, नहीं छूट रहा। देखो आसक्ति कितनी गहरी है। एक बड़ी विचित्र घटना भागवत जी में आती है। एक राजा था, उसका एक बेटा था, राजा रंत, रंत नाम था शायद उसका। उसका बेटा बड़ा नालायक था, उसका बेटा प्रजा को बहुत तंग करता था, और एक दिन बेटे ने उठा के बाप को ही पीट डाला, और इतना मारा कि राजा जो है वो घर छोड़कर चला गया, राज्य छोड़कर चला गया। तो उन्होंने ये बात कही थी कि एक कपूत बड़े भाग्य से मिलता है। उल्टी बात है, ये बात कहीं सुनी नहीं होगी किसी ने। कहाँ, हम तो ये सुनते हैं सपूत होना चाहिए, संतान अच्छी होनी चाहिए, सुसंस्कारी होनी चाहिए, देवतुल्य होनी चाहिए, माता पिता की पूजा करने वाली, सम्मान करने वाली, अच्छा आचरण करने वाली, लोगों के साथ झगड़ा ना करे। ये तो प्रजा को ही पीट रहा है, बाप को भी पीट के घर से निकाला। तो कह रहे हैं कि
ऐसा ऐसी संतान बड़े भाग्य से मिलती है। बड़ी अचंभे की बात। बोले ऐसी संतान जो तुम्हें मार के तुम्हारा वैराग्य जगा दे, वैराग्य जगा दे, राग को खत्म कर दे। बाबा एक बार बता रहे थे कि मथुरा के दिनों की बात है, गुरुदेव के साथ में वहां रहे काफी समय, गुरुदेव 20 साल तो मथुरा ही रहे। तो बाबा बोले, और वहां की बोली जो है ना बड़ी खड़ी बोली है। बुजुर्ग महिलाएं भी एक दूसरे से बात करती हैं तो कभी कभी गाली गलौज भी कर लेती हैं, मान ले, लेकिन वहाँ प्रेम की भाषा है, वो प्रेम की भाषा में। तो बाबा बोले वहां पर हम एक बार देखे, झगड़ा हो रहा था। झगड़ा क्या हो रहा है, एक बेटा अपनी माँ को पीट रहा है, अपनी बहू के चलते माँ को पीट रहा है। तो पड़ोस में एक दूसरी बूढ़ी महिला, उसने कहा देखो, ऐसी संतान जो माँ बाप को पीट रही है, तो जो माँ मार खा रही है अपने बेटे से और बहू से, वो क्या कह रही है पड़ोसन को मार खाते खाते कि राण, मेरे तो कूटने वालों है, तेरे तो कूटने वालों भी ना है। मुझे तो मारने वाला तो है, तुझे तो मार। आसक्ति देखो कितनी गहरी है। मनुष्य जिससे पिट रहा है, जिस संतान से मार खा रहा है, जिस घर से मार खा रहा है, उसी को अपना मान के उसी में आसक्ति जमाए बैठे। देखो, कर्म फल काटने के लिए वहां रहो, छोड़ने के लिए तो कुछ भी नहीं कहा जा रहा। इंद्र को पद छोड़ने से मना कर दिया गया, अर्जुन को युद्ध छोड़ने से मना कर दिया गया, तुम्हें करना तो ये है ही, लेकिन करना किस भाव से और किस स्थिति में है, ये बात है। राजा अंग नाम था, राजा अंग। और उसके बेटे का भी नाम था कुछ, तो याद आएगा तो बताएंगे। राजा अंग और कुछ तो केन या देन ऐसा कुछ नाम था, लेकिन अंगराज, अंगराज ने ये कहा था कि ऐसी ऐसी संतान ज्यादा अच्छी है जो तुम्हारा वैराग्य जगाते। ऐसा परिपति, ऐसी पत्नी, ऐसे बच्चे, ऐसे माँ बाप ज्यादा अच्छे हैं जो तुम्हें कोसते हो, गाली देते हो, लेकिन तब जब तुम्हारी आसक्ति खत्म। अब वो वैसी महिला जैसा हाल हो जाए तो, कि दूसरी को अभी भी जला रही है कि तेरे तो संतान ही ना है, मेरे कूटने वालों तो है, तो इससे मैं पिट के भी राजी हूँ। मनुष्य वही कर रहा है, जूता खा रहा है सबसे, और वहीं जाके वापस ये मल में मुंह मारने वाली बात। गहरा चिंतन करें तो ये शुकर वृत्ति है। कबीरदास जी के सत्संग के समय हमने निवेदन किया था, भागवत जी कह रही है, हम क्या, भगवान ने कहा है, खुद ऋषभ देव जी कह रहे हैं, हे संतों इस बात को समझो, हे भक्तों इस बात को समझो। सतोगुणी, सॉरी, रजोगुणी जो है, रजोगुणी क्या चाहेगा, रजोगुणी चाहेगा ऐश्वर्य, भगवान का ऐश्वर्य हमें मिले, भगवान मिले ना मिले, भगवान का ऐश्वर्य मिले। तो ऐश्वर्य, ऐश्वर्य में ईश, ऐश्वर्य सब जगह भगवान का ऐश्वर्य। तो वो इसी को प्राप्त करने में लगा रहेगा कि हम और संपत्ति बटोर लें, और नाम बटोर लें, और कीर्ति बटोर लें। तो भगवान ने कहा कि इस बात से बचो, तुम संचय करना चाहते हो इन सब चीजों का, कि हमें हमारा नाम पद प्रतिष्ठा आ जाए, वही लोकेशना, ये तृष्णा है। तो कबीरदास जी के समय था कि कबीर की प्रसिद्धि हो गई कि भगवान जो है वो उनके यहाँ पंगत करके चले गए, इतनी बड़ी तो वो समझ गए कि हमने तो किया नहीं था, ये केशव आया और सब करके चला गया, राम आए सब करके चले गए। तो भैया अब हम सब सूद काटना भी छोड़ दिया, सूद बेचना भी छोड़ दिया, और हरि भजन करते थे। लेकिन जब इतनी प्रतिष्ठा हो गई, इतनी नाम हो गया कि कबीर का, तो कबीर ने अपनी उस नाम प्रतिष्ठा को, अपनी संसारिक नाम प्रतिष्ठा था, उसको खत्म करने के लिए वो स्वांग रचा था ना, वैश्या के पास गए, बोले कि तुम गणिका हो, तुम एक काम करो, तुम मदिरा की जगह एक शरबत ले लो, फिर हम गलबैया पाएंगे, चलेंगे, लोग कहेंगे कबीर तो जो है आचरण से भंग हो गया, हमें अपना नाम नहीं करवाना, हमें अपना भजन करना, हमारा नाम होगा, लोग आएंगे फिर। और हम क्या करते हैं, हम सब दिखावा करते हैं, ये देखो 17/5, ये देखो 2/4, ऐसे जैसे बिल्कुल हमें सब कंठस्थ हो गया है, सब जीवन में उतर गया, नहीं कुछ नहीं हुआ। तो ये देखने वाली बात है कि ये रजोगुणी तमोगुणी नाम पद प्रतिष्ठा की जो पीछे हम भाग के अपना अनुष्ठान, अपना तप खराब कर रहे हैं, इससे तो ना किया होता, इसलिए दैवीय तप करना, ये सब में मत फंसना। तो वहां वो भागवत जी में ऋषभ देव कहते हैं, ये शुकर विष्ठा है, ये सुअर की टट्टी के समान है। क्या नाम, जिस नाम के पीछे हम मारे फिरते हैं कि मरने के बाद भी लोग हमें याद करें, जिस प्रतिष्ठा को हम प्राप्त करना चाहते हैं, वो अगर किसी को प्राप्त हो रही है तो वो भक्त उसे इस तरह से देखते हैं। भक्त की क्या ऊंची स्थिति की है, इसलिए भगवान ऐसे भक्त के पास जाते हैं, इसका इसका चित्त शुद्ध है, इसके चित्त चित्त में कुछ भी ऐसा नहीं। नामदेव जी के घर में आग लग गई, बड़ी लंबी कथा है नामदेव जी की, लेकिन एक घटना बड़ी बहुत सुंदर घटना है, एक आध बार पहले भी सुनाई है।
नामदेव जी घर में आग लगी, कुटिया थी उनकी छोटी सी फूस की, तो लोग बुझाने आए। नामदेव जी बैठे थे, आग लगी, देख रहे हैं, घर से बाहर आ गए, देख रहे, तो सब कुटिया बुझाने लगे आग। अरे अरे क्यों बुझा रहे हो भाई, ये अग्नि भी तो प्रभु है। तो वो जाके क्या कर रहे हैं, उत्तर दिशा में आग लगी, इधर यहाँ भी फूस रख दी दक्षिण में, भगवान यहाँ भी आओ, आपको भूख लगी है, अग्नि देवता तो यही खाएंगे, अब ये भी खाओ। तो लोगों ने कहा ये पागल है, भक्तों की गति कहाँ समझेंगे, ना भक्तों की मति समझ में आती, ना भक्तों की गति, ये लीला है भक्तों की, तरीका है अपना। तो उन्होंने जगह जगह फूस रख के पूरी झोपड़ी जला दी, और लोगों ने कहा ये तो इसकी मति भंग हो गई है। उसकी कहाँ मति भंग, वो तो अलग लीला कर रहा है, वो हर जगह उसमें वो देख रहा है। वो मूर्ख है कि हम मूर्ख हैं, जो ये सब प्राप्त करने के नाम पर जो है अपनी साधना बेकार कर। हमें अध्यात्म योग ही नहीं आया। कपिल भगवान कहते हैं कि भक्ति तो दूर, तुम में तो भी अध्यात्म योग भी नहीं आया। अध्यात्म योग भी आ जाए। अध्यात्म योग की परिभाषा क्या है, जो गीता जी में भी बार बार आई, सुख और दुख में इनसे उपरती हो जाना, एक रूप हो जाना, न सुख से प्रभावित होना न दुख से। इतनी साधना कर लो, यही भगवान, ये भक्त तो वो इससे भी बहुत ऊपर हो गया। ये तो बहुत छोटा लक्षण है भक्तों की, रिलेटिव उसमें तुलना करें तो, जो सच्चे भक्त हैं। और फिर भी भगवान कह रहे हैं अच्छा चल तू इसी में भक्ति कर ले, दैवीय भक्ति कर ले, कम से कम इतना तो कर ले अर्जुन, कि तू सत्य, मतलब तू सुख और दुख दोनों में न्यूट्रल हो जाए, इसको जो मिले उसको स्वीकार कर ले। इसे अध्यात्म योग कहते हैं। अभी तो तुम्हारा अध्यात्म योग नहीं सदा है, कपिल भगवान हमसे कह रहे हैं। भक्ति आना तो बहुत ऊंची बात है, वो तो कोई बिरले ही होते हैं चलो वहां तक चलने के लिए, लेकिन यहाँ से चलना पड़ेगा, क्योंकि नहीं चलोगे तो देर हो जाएगी। कबीरदास जी की सर से कुटिया ही नहीं थी। कबीर, लोई माता और दोनों बच्चे, उसकी कहानी आपको कई बार सुनाई है, कैसे वो दोनों बच्चे उत्पन्न हुए थे, वरना कबीर ने तो कभी स्पर्श भी नहीं किया। कबीर तो दावे के साथ कहते हैं कि जैसी चादर मिली थी वैसी चदरिया साफ की साफ हमने वापस रख दी, हमने इस पे कोई दाग नहीं लगने दिया। तो ऐसे निष्प्रह भक्त, अब उनके सर से है ही नहीं कुछ, और बरसात हो रही है तेज, और ऐसी बरसात जो एकदम घनघोर, दुनिया हंस रही है कि देखो भक्ति का ये हाल होता है, माला जपने से ये मिलता है। दुनिया का मतलब यही है, जो तुम्हारे दुख को देखकर हंसे, मजाक उड़ाए, तुम्हारे दुख पे जो ना हंसे वो दुनिया कैसी, वो तो संत है फिर कोई, जो तुम्हारा दुख देख के द्रवित हो गया, संत हृदय नवनीत समान। संसार तो तुम्हारा दुख देख के उसका मजाक बनाएगा। एक गिरा देखो, बड़ा बन रहा था, गीता प्रवाच रहा था सुबह सुबह, एक गिरा दो, अभी देखो तुरंत हंसेगा, हाथ छोड़ के निकल जाएगा, गाली देगा। ये संसार है। लेकिन कोई गुरु होगा, संत होगा, कोई सच्चा स्वामी होगा, वो आके तुम्हें तुम्हारे मैल को धोएगा, साफ करेगा, और वो फिर उठाएगा, कोई बात नहीं बेटा हो गया चल। उसके अंदर ये करुणा का भाव होगा, भगवान उस रूप में आएंगे। तो कबीरदास जी को देखकर और उनके परिवार को देखकर, ऐसी गति को देखकर सब लोग हंस रहे हैं कि देखो ये इनकी भक्ति का इनको प्रसाद मिला है। और कबीरदास क्या कह रहे हैं, अब देखो ये ओरिएंटेशन है। आज हम ओरिएंट कर रहे हैं अपने मन को, कि हमारे को किस तरह की साधना करनी है। आप गायत्री महामंत्र को आधार बनाएं, आप गुरुदेव माता जी को आधार बनाएं, अपने गुरु को आधार बनाएं, जहां आपकी निष्ठा है वहां रुकिए। लेकिन निष्ठा मतलब जिस स्वरूप में, लेकिन कहीं अपने मन में ये निष्ठा मत कर लेना कि मुझे ये सब चाहिए, ना राजसिक ना तामसिक, दोनों छोड़ दो। ये सब भगवान को पसंद नहीं। फिर भी उन्होंने समझाने के लिए कहा है, तीत्र विधा भक्ति, तीन प्रकार की, तीन तरह की, ना ये है नहीं। पिछली बार हमने मानस जी का आधार बनाया था, नवधा भक्ति में आया था ना, प्रथम भगति कर संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। इस प्रकार करते हुए भगवान ने 9 स्वरूप बताए भक्ति के, जो सपने में भी दूसरे का दोष ना देखे। और हम दोष ही दोष देख रहे हैं। ये भगवान ने कहा ना, हिंसा, सबसे बड़ी हिंसा कही गई है दूसरे का दोष देख, उसकी दोष देखकर उसकी निंदा करना। दोष भी देख रहे हो और निंदा भी कर रहे हो। बड़े बड़े तीर्थों में साधु सन्यासियों के पास जाकर आप बैठ जाओ चुपचाप, जो साधु सन्यासी दिखाई दे रहे हैं, है नहीं, पता कैसे लग जाएगा है कि नहीं, दो दूसरों के दोष, अरे वो गोपाल दास ऐसा है, वो कृष्णदास वैसा है, वो रामदास ऐसा है,
यहाँ पंगत हुई, यहाँ देखो ये खाने को मिला, वो ड्राई फ्रूट मिले, दूध मिला रात को। ये नहीं बात करेंगे वहां सत्संग में क्या हुआ, वहां भगवान की क्या बात हुई, कितनी देर सत्संग चला, ये भोग कितना हुआ, ये बातें करेंगे। कबीरदास जी ने ऐसे ही थोड़ी कह दिया साधो ये मुर्दों का गांव, ये माया इतनी ठगनी है, ये हर जगह जाके बैठी है, सब तुम्हारी उपासना में आके बैठ गई है विद्या माया। सोचो क्या क्या कितना ज्यादा प्रचंड वो कलयुग है कि हमारी साधना के अंदर बैठी है, और हम सोच रहे हैं कि हम जप रहे हैं, घोट रहे हैं माला को। नहीं, ऐसी माला मत घोटना। छोटा मंत्र करें कि बड़ा मंत्र करें, पूरा मंत्र करें, आधा मंत्र करें, हम अपने सहूलियत से देख रहे हैं, ये नहीं। निष्ठा सिर्फ ये कि हमें परमात्मा चाहिए। परमात्मा जिस रूप में रखेगा, झोपड़ी में आग लगी तो ठीक है, लीला है वक्त की, समझने की बात है, हो जाएगा भी वही। भगवान ने आके झोपड़ी बनाई, नामदेव जी दर्शन दे दिए। कबीरदास जी खड़े हैं, बारिश हो रही है, ठीक। कबीर चौपाई गा रहे हैं कि गगन गरज, हमने लिखी, हमें याद नहीं है, गगन गरज बरसाई अमी बादल गहर, गंभीर बादल है। गजन गरज बरसाई अमी बादल गहर, ये बड़ा अमी बादल गंभीर, गहर गंभीर, मतलब गरज रहा है, बरस रहा है, ये लगता है। और क्या बरस रहा है, अमी, अमी मतलब अमृत। तो कह रहे हैं कि इतना बरस रहा है, तुम्हें बारिश दिखाई देती है, हमें अमृत दिखाई देता है। परमात्मा हम पर अमृत बरसा रहा है, और ये भी ऐसा गंभीर बादल है कि काफी देर बरसने वाला है, छोटी मोटी बारिश नहीं है, घनघोर बारिश हो रही है। और गरज गरज के, ऐसी गर्जन नहीं हुई, इतनी प्रचंड वेग से बारिश हो रही है। और चौं दुस दम के दामिनी भीगे दास कबीर, चारों चारों जगह पर जो है दामिनी, भगवान अपने स्वरूप दिखा रहे हैं। कबीर उसमें वो देख रहे हैं, और राम 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 जप रहे हैं, पूरा परिवार राम 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 जप रहा है। जिस स्थिति में जो मिले उसे स्वीकार करना, लेकिन मांगना नहीं। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। जहां तुमने मांगा वो मंगतापन, सुअरपना हो गया। संसार में भी मांगते फिरते हैं, रजोगुणी आदमी मांग रहा है, तमोगुणी आदमी मांग रहा है, सतोगुणी भी मांग रहा है, लेकिन इससे ऊंचा मांग रहा है। तो भगवान ने कहा चलिए स्वीकार है, क्योंकि कम से कम संसार से ऊपर तो उठ रहा है। सतोगुण में स्थित होकर रजोगुण और तमोगुण को पीटो, उनको दबाओ, दैवीय तप। लेकिन दंभ के लिए, दिखावे के लिए, सेवा भी अगर करते दिख रहे हो, लेकिन अंदर प्राप्ति की इच्छा है, तो सेवा भी बेकार है, वो आसुरी श्रद्धा। ऊपर से सेवा करते दिख रहे हैं, अंदर से हमें पुण्य मिल जाए, हमें कल्याण, हमारा हमारा फायदा हो जाए इनकी सेवा कर, इनके तप से हमारा फायदा, तुमसे तपस्या हुई नहीं, तुम लगे संत का पैर दबाने, और मन में लालच ये है, अरे हमसे तो कुछ होता नहीं। अरे तुम घोर पापी थे, अभी पाप करके उठे थे, अब कोई संत आ गया, उसके पांव दबा के अपना पाप काटना चाहते हो, नालायकी, कितना गलत बात है कि उसके तप को तुम लेके अपने पाप धोना चाहते हो। तपस्या वो करे, पाप तुम करो, और धोते भी रहो, ये क्या बात। फिर अगले पल फिर दो नए पाप में संलग्न हो गए। ये सब पाप है, निंदा करना, भोग करना, इच्छा रखना, कामना रखना, भोग की कामना रखना, और उससे सेवा भी कर रहे हो तो दम्भी, दिखावा कर रहे हो, अहंकारी हो, मत करो। ऐसी कोई भी चीज करने से बचना है, ये जीवन साधना है। नहीं तो गति बहुत बुरी हो जाएगी, और संस्कार इतना गहरा बैठ जाएगा चित्त में कि हम ऊपर से दिखते रहेंगे, और हम भी भ्रम में बने रहेंगे, माया भ्रम में पैदा कर देगी, हम भ्रम में रहेंगे। वाह वाह वाह, देखो हमारा जीवन कितना सात्विक है, देखो हम तो कितना संयम से जी रहे हैं, देखो हमारे अंदर तो भक्ति उतर ही आई, देखो हमारे अंदर तो भगवान ने, गुरु ने जो कहा था वो बात उतर गई, आदर्श उतर गया। कुछ नहीं उतरा। इसलिए इस मैं पने से बचना है, ये इंद्र वाली स्थिति हमारी ना हो जाए। हमारी स्थिति ये भक्तों वाली होनी चाहिए, जिनके दास भगवान बनना चाहते हैं। तो हमें उस स्थिति में पहुंचने के लिए एकदम निर्विकार, त्रिगुणातीत, वो वाली भक्ति, अनन्य आश्रय, भगवान का आश्रय लेके, गुरु का आश्रय लेके, बस धीरे धीरे चलते रहो। थोड़ा संयम करो, मध्यम मार्ग अपनाओ, अति नहीं करनी, अति का भला न बोलना, अति का बुरा, अति का भला न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अति मत करना, न शरीर के साथ न मन के साथ। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, भगवान की शरण लेकर, गुरु का वरण करके, भगवान की शरण लो, गुरु का वरण करो,
और बस सहज साधना को आगे बढ़ाओ, निरंतरता रखो, गतिशीलता रखो, और कुछ मांग के बैठो ही मत। हमें नहीं चाहिए कुछ, आपको जो उपयुक्त लगे इस साधना के प्रतिफल के रूप में वो आप खुद देना, वो आपकी इच्छा। हम प्राप्ति की इच्छा से नहीं बैठे, हम इसलिए बैठे हैं कि हमें आपके पास बैठना अच्छा लग रहा है, बस। हम सतोगुण में इसलिए स्थापित होना चाह रहे हैं कि भगवान की बात भगवान के पास बैठाता है। हम यहाँ बैठे हैं और आपसे बात कर रहे हैं। अब आपसे जुड़ने के लिए मंत्र का आधार चाहिए, मंत्र को आधार बना रहे हैं। प्रार्थना का आधार चाहिए, प्रार्थना को आधार बना रहे हैं। ध्यान धारणा चाहिए, ध्यान धारणा लेके चलो। चिंतन का आधार बना रहे हैं। समय समय पर बार बार आप ही के पास बैठे हैं। आप ही के पास बैठे मतलब घर गृहस्थी छोड़ के बैठना मतलब ये नहीं है। हर समय भगवान हमारे, उपवास उपवास, भगवान के पास वास करना। शरीर से कितना उपवास किया, ये कुछ थोड़ा ही महत्वपूर्ण है, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हमने मन में भगवान के साथ कितना वास किया। तुम खाओ ना भोजन, लेकिन ठीक है, थोड़ा संयम कर लिया, इतना इतना नहीं, इतना खाएंगे। 4 रोटी खाते थे, 2 खाएंगे। नमक वाली खाते थे, बिना नमक की सब्जी खा लेंगे। चीनी की चाय पीते थे, बिना चीनी की पी लेंगे। कर लो थोड़ा संयम, कोई दिक्कत। लेकिन इसका ढोल मत पीटो, इसको मन में भी। इसके लिए हर्ष को देखो, हम तो आज बिना चीनी की चाय पिए तो भी हमारा बड़ा स्वाद है, इसमें भी स्वाद आता है। चलो अब यही करेंगे आज से। और फंस गए इसमें पे, बहुत सूक्ष्म है। भगवान बचा लो, प्रार्थना करते रहो बार बार भगवान से, गुरु से, तो बचा ले। नहीं तो ये इतनी ज्यादा मूढ़ बुद्धि है ना हमारी। भगवान ने मूढ़ शब्द का प्रयोग किया था इंद्र को समझाने का, ये मूढ़ता में फंस गया, इसलिए मूढ़ता में दूर कर। ये दम्भ, ये अहंकार, ये सब मूर्ख के लक्षण है। और हम मूर्ख की तरह, पशु की तरह वही मार खाते रहते हैं संसार से। वो मत कर। किसी से आस रखना, उसी से लात खाना, उसी से गाली खाना, फिर उसी के पास जाना, फिर उसी के दास बन जाना, भोग की इच्छा से। यही कर रहा है इंसान, सुअर और कुत्ते जैसा आचरण कर रहा है। कुतिया के पीछे भागता रहता है वो। क्या है ये? हम भोग के पीछे भाग रहे हैं। भोग मतलब स्त्री नहीं है, पुरुष ही नहीं है। भोग मतलब ये सब नाम पद प्रतिष्ठा, नाम मिल जाए, नाम मिल जाए, नाम मिल जाए, लोग हमारी प्रशंसा करते हैं। ऐसे मल रूपी साधना को इसमें व्यवहार मत करो। इससे तो ये तो हमारी सांसारिक बुद्धि करा लेगी हमसे। इसमें भगवान की जरूरत ही नहीं है। इतनी बुद्धि सबके पास है, प्रपंच रचने की, तिकड़म लगाने की, अपना फायदा उठाने की, औरों को मूर्ख बनाने की। ये तो जीवन भर करते ही आए हैं, जीवन भर यही किया है हमने। हकीकत मानिए, मूल्यांकन यही कहता है, हमने जीवन भर यही किया। हम खुद को और संसार को मूर्ख बना रहे हैं। ये ना हो जाए। अब जब 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 जागी तब सवेरा। हमारी हम भगवान को मूर्ख बना रहे हैं। संसार छोड़ो, भगवान के पास बैठे, भगवान जी हमें कुछ नहीं चाहिए, अंदर ही अंदर हम लगे हुए हैं। भगवान तुम तो सब जानते ही हो, तुम ही जान लेना। हाँ, तमाशा बता हम रहे हैं उनको। हमने नहीं नहीं, हमारी आंखें तो बंद है, हम सब दिख रहा है तुम्हें। सब जान रहे हो कि भगवान को मूर्ख बना रहे हैं, भगवान को छल कर रहे हैं। भगवान को ही देखो, हम तो नहीं बख्शते। ऐसा ना हो। हमारी श्रद्धा, हमारी तपस्या सात्विकी हो, और वो परमात्मा के अंदर हमारा मन बनाए। चिंतन करना दिन भर, दम्भ से बचना, दिखावे से बचना। दिखावा बिल्कुल नहीं। सहज रहो, सहज सहज। कोई कुछ कह देता है, छोटी सी बात हम हर्ट हो जाते हैं, मुंह फूल जाता है हमारा। 2 पल देरी हो जाए देखो, अभी भूख लगेगी जब उपवास करोगे, कल शरीर कल्पेगा, मन खुदबुदाएगा। और 2 पल देरी हो जाए और जैसा चाहा वैसा स्वाद ना मिले, सारी साधना एक तरफ, सारी माला एक तरफ, उस पल में मन के अंदर वृत्ति उठेगी। और देखना उस समय जो तिलमिलाता है, वहां अगर सहज हो जाए, भगवान प्रसन्न हो जाएगा। किसी ने कुछ कह दिया, एक दास की तरह, एक सेवक की तरह से स्वीकार कर लिया, कोई बात नहीं। नहीं, हमें जस्टिफाई तो करना चाहिए ना, हमारे मन में क्या आया था, हमने इनके साथ ऐसा क्यों किया था। हमारी बात भी तो रखें, हम अपना पक्ष भी तो रखें। रख लो अपना पक्ष, कर लो फिर झगड़ा, शांति से भी रख लो तो भी कोई मतलब नहीं। एक मूर्ख दूसरे मूर्ख को समझा रहा है, कुछ होगा क्या उससे? कुछ नहीं होने वाला। भगवान बार बार मना कर रहे हैं, हर जगह मना किया है। रामायण जी में देख लो, इन फल की इच्छा का त्याग करके मेरे पास कोई आ सके तो मैं स्वीकार कर लूं। वो मुझे पाने आ ही नहीं रहा है। तो अनंत, यहाँ गीता जी में अनन्य आश्रय कह दिया। सर्वधर्म परित्याज्य, कोई करे तो सही, करता ही नहीं। हम अपने फायदे के लिए जब भगवान के पास बैठेंगे,
तो फायदे वाली बात, उतनी देर भी दे भी देगा। तो इसलिए तो इतना दयालु है कि तब भी हमें श्रद्धावान कह रहा है कि तुम तामसिक श्रद्धा वाले हो, तुम तामसिक भक्त हो। भक्त कह दिया तब भी, इतनी ऊंची उपाधि तो तब भी दे दी उस बेचारे ने। ये भगवान की देखो कितना कृपा है हम पे। लेकिन हम नालायक, हम इसी उपाधि में फंसे रहना चाहते हैं। नहीं, अपना मूल्यांकन करें। आज नवरात्रि की इस पहली वेला में अमावस्या से पूर्णिमा की ओर गति हो रही है। तमसोमा ज्योतिर्गमय, शरद ऋतु, शारदीय वातावरण, अमृत तत्व की वर्षा। शारदीय पूर्णिमा पे अमृत रखा, अमृत बरस रहा है, इसलिए वो खीर बना के रखी जाती है। पूर्णिमा तो हर कोई आती है। ये अमृत वर्षा की वेला है जब नवरात्र आता है ना। अब अगला जब आएगा मुख्य नवरात्र, जिसे हम चैत्र कहेंगे, तो उस समय नववर्ष चैत्र का, हनुमान जी और भगवान राम का जन्म, उस तरह से उसको मनाया जाता है। और यहाँ भगवान, कहा जाता है कि राम जी जब आए तो उन्होंने भी शक्ति की उपासना करी, और उसके बाद 10वें दिन उनको वध किया रावण का। तो रावण के पास क्या था? उसने वो अमृत कलश पेट में दबा रखा था, इसलिए मर नहीं रहा। भगवान ने उसको वहां मार दिया। अगर राक्षस के पास में अमृत भी है और उसने संचय कर लिया है, तो भी उससे सदुपयोग नहीं कर पाएगा, बच नहीं पाएगा। हमारे अंदर आसुरी वृत्ति हो और भगवान हमारे जीवन में आ गए, गुरु जी हमारे जीवन में आ गए, देवदूत आ गया, और वो अमृत है, हाँ है बिल्कुल, लेकिन नहीं बचाएगा। तुमने किया क्या उस अमृत का? आधिपत्य स्थापित करके बैठ गए या बांटा? फिर संचय करने लगे। अरे हम देवता, ये इनको क्या दें, इनको तो ये तो सत्पात्र ही नहीं है, हमें सब पता है। पिताजी में आया था ना, अभी कल ही तो पढ़ रहे थे 18वें अध्याय के समापन पे, कि भगवान ने कहा कि जो ये प्रसाद लोगों में बांटता है वो मुझे बहुत प्रिय है, इसे सुनने वाले का भी भला हो जाता है। और जो, और किसे नहीं बांटना है वो भी बता दिया था। अंतिम बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है, भगवान की शरणागत होकर अगर भगवान का प्रसाद सब में बांटोगे। 66 और 67, 67 में कह दिया कि किसे नहीं बांटना है। ये सर्वगुह्यतम वचन तुझे अतपस्वी को नहीं कहना चाहिए, अभक्त को नहीं कहना चाहिए, जो सुनना नहीं चाहता है उसे भी नहीं कहना चाहिए, और चौथे को तो बिल्कुल नहीं कहना चाहिए कि जो सुन के भी दोष दृष्टि रखे। जो सुनने के बाद दोष निकाल, अरे तुमने जो बात कही उसमें दोष है, अरे तुम तो भगवान की बात कह रहे थे, सामने वाला उसी में दोष निकाल रहा है। जिसकी सुनने की इच्छा नहीं है फिर भी सुना दिया, कोई दिक्कत नहीं। जिससे जो जो पचा ना सके, समझ ही ना आए, तपस्वी मतलब यहाँ पर वो जिसे समझ ही नहीं आ रही, अरे ये बात क्या कह दी, दम्भ और ये वो, हमें नहीं समझ आई। तो फिर जब समझ ही नहीं आई तो कहने वाला तो भी बेकार गया, और सुनने वाला का भी समय बर्बाद, मत कहो। और दूसरा और तीसरा, जिसकी रुचि नहीं है, जो सुनना ही नहीं चाह रहा है, लेकिन इनको बता भी दिया तो भी चलो एक बार को इतना नुकसान नहीं है, उसको तो बिल्कुल ना बताना जो दोष दर्शन करता है। दोष देखना इतना बड़ा पाप है। गोली चलाना हिंसा नहीं है, भगवान कह रहे हैं एक तरफ, एक बार को उसे भी हिंसा। भागवत जी में आया है, यदि कोई निंदा कर रहा हो आपके सामने बैठकर, सबसे अच्छा क्या हो? बोले अगर तुम में बल है तो उसकी जिह्वा ही काट दो। इसको भी हिंसा नहीं माना गया, वहां हिंसा को धर्म मान लिया गया। जो सबका दोष दिखाता फिर रहा है, भगवान का दोष दिखाता फिर रहा है, उसकी जबान भी काटनी पड़े तो काट। लेकिन तुम्हारी में सामर्थ्य नहीं है, और वो ठीक बात है, क्यों फंसना उस सब में। तो सबसे जरूरी चीज, एक काम तो कर ही लो, वहां से प्रस्थान कर जाओ, उठ के चले जाओ वहां से। वो नाराज हो जाएगा, हो जाने दो। अगर भक्त हो तो फिर इतना साहस तो रखो। और तुम्हें लगता है नहीं जी भैया ये तो सब तुम बेकार की बातें कर रहे हो, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ये भी नहीं लगता, कम से कम अपने कान बंद कर लो। नहीं साहब ये भी संभव नहीं है, हम क्या कान में कोई ईयर प्लग लगा के बैठेंगे, ये भी अशिष्टाचार है। हमारी सास कहेगी हमारी बात नहीं सुन के कान में ईयर प्लग लगा के बैठ गई, कैसी बहू है। तो मन में राम जप लो, बाहर से सुनने का दिखावा कर लो, मन में राम 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 प्रचंड वेग से करो, भगवान चुप कराओ इनको यार, ये तो मेरा कर्म है। अच्छा ठीक है बेटा तेरा कर्म है, भगवान अंदर से कहेगा तेरा ही कर्म है, भोगना पड़ेगा। अच्छा भगवान ठीक, फिर सहज होके भोग लो। ये ऊंची और ऊंची तपस्या हो गई, ये तो और ऊंचा हो गया मामला, कि आप वहां मुस्कुराकर शांति से सहज होकर सरल भाव से बैठे। सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, उसको हिंसा नहीं कहा है। अगर तुम जिब्बा भी काट दो किसी की तो, पर ठीक है ये कार्य तू करना, तुम उठ के चले जाओ, ठीक है अशोभनीय लग रहा है नहीं कर सके, वहां शांति से बैठो मुस्कुराते, ये और ऊंची तपस्या हो गई। लेकिन कहने के बाद ये बात क्यों बताई
कि ये भी हिंसा नहीं है भगवान की नजर में, कि अगर आप किसी दुराचारी के साथ ऐसा कोई आचरण कर दें, इसे भी हिंसा नहीं माना है। सबको मरवाया, देखो अधर्म के साथ खड़े हैं, मरना पड़ेगा। अब कोई चॉइस नहीं, इन्होंने छोड़ी नहीं, लगा तीर, चला। निहत्था है, कर्ण तो है। अब हमने तो जितने ऑप्शन देने थे दे लिए। नहीं साहब बहुत अच्छा है, हाँ बिल्कुल अच्छा है, मुझे भी प्रिय है, मेरे मन में भी दुख है इस बात का, लेकिन अब वो मान नहीं रहा तो क्या करूं, शरीर से तो मुक्ति देनी पड़ेगी उसको। तो इसलिए भगवान ने कह दिया ऐसों को तो बिल्कुल ना करो जो भगवान में भी दोष दे। बताओ, और संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा, सर्व धर्म परित्याज्य मामेकम शरण ब्रज। तब ठीक है, तूने जो कुछ किया होगा मुझे, लेकिन निंदा तब भी घोर पाप है, सबसे बड़ा। इसलिए निंदा से बचना, दंभ से बचना, दिखावे से बचना, सरल होकर सहज होकर अपनी अनुष्ठान करिए, अपनी साधना करिए, नवरात्र को सफल बनाइए, और अंदर जो परिवर्तन भगवान जो गुरु बैठे हैं वो करेंगे। उस परिवर्तन में हर तरह का परिवर्तन होता है। जब जड़ें उखड़ती है ना पुरानी, तो दर्द भी होता है, कष्ट भी होता है। अपनी पुरानी मान्यताओं की जड़ें, अपनी पुरानी विचारणाओं की, विचारधारा की जड़ें भगवान उखाड़ के फेंकेंगे, गुरु यही करता है, पुराने संस्कार उखाड़ेंगे। तो जब कहीं पर भी इस तरह का कार्य होता है तो वहां गंदगी भी फैलती है, कष्ट भी फैलता है उस समय के लिए। लेकिन गुरु की निगरानी में होता है तो इससे कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए गुरु को वर्ण करके उनकी साक्षी में साधना को आगे बढ़ाइएगा। सबके लिए बहुत बहुत प्रार्थना, मंगल कामना। अभी के लिए शांति पाठ करते हैं, समय हो गया है कि सबको अपना पूजन स्थापन जो भी कार्य करना है करना हो सकता है, और अगर कर चुके होंगे तो भी आगे का उपक्रम होगा अपने जीवन का। तो बस ये है, थोड़ा मौन का पालन करो, कम बोलो, संयम रखते हुए सहज रहना, संयम का अहंकार ना हो जाए। शांति पाठ। कोई चार प्रश्न जिज्ञासा होगा तो फिर बाद में आप पूछ लीजिएगा, अभी समय की मर्यादा की दृष्टि से यहीं। ओम देव शांति अंतरिक्ष ग्वं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वग्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सा मा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। दोनों हाथ जोड़कर कण कण में व्याप्त गुरु सत्ता को, परमात्मा सत्ता को, मातृशक्ति को प्रणाम करेंगे। ओम नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहुवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। दोनों हथेलियों को आपस में मिलिए, प्राप्त हुई दिव्यता को, सत्संग की ऊर्जा को मुखमंडल पर, हृदय स्थान पर और नाभि कमल पर स्पर्श। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत प्रणाम।